Hello students, it is Roshni and today we are going to study the parts of speech chapter 3 of class 4th. So class 4th का हम chapter 3 पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश सेकेंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और क्या होते हैं और ये कैसे कैसे टाइप के होते हैं. यहाँ पे देखिए, ऑल द अबव कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जितने भी चीज़ें दिए हैं वो सब मिलते जुलते हैं कहाँ से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से. तो यहाँ कुछ आपके सेंटेंसेस दिए हैं. इसके पहले हमने सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. प्रमोद रीड्स द गीता, तो ये हमारा सेंटेंस है. निशा गोज़ टू मार्केट विथ हर ब्रदर. रश्मि इज़ प्लेइंग फुटबॉल. ही हैज़ ए कॉस्टली मोबाइल. हेमा इज़ डांसिंग ब्यूटिफुली. Who is behind the curtain? Vinod is a businessman but Brijesh is a serviceman. Alas, she is dead. ये जितने भी सेंटेंसेस ये हमारे सारे सेंटेंस हैं. अब सेंटेंस 1 में जो आपको रेड में दिया है उन सब के बारे में बताना है. तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं. प्रमोद जो है यूजुअली हमारा नाउन है. किसी भी चीज़ का नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. यहाँ पे हर हमारा क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि जिसने नाउन की जगह ली है उसको हम प्रोनाउन कहेंगे. निशा का जगह किसने लिया, हर, क्योंकि अगर हमें लिखना रहता निशा गोज़ टू द मार्केट निशास ब्रदर, यहाँ पे निशास ब्रदर लिखना पड़ता, बट इंस्टेड ऑफ निशास ब्रदर हमने क्या लिखा है, हर. तो हर हमारा जो है वो यूजुअली क्या है, निशा के जगह पे इस्तेमाल किया गया है. दैट्स वाई हर इज़ ए प्रोनाउन. रश्मि इज़ प्लेइंग, यहाँ पे कुछ काम को दर्शाया गया है कि रश्मि क्या कर रही है, कोई काम कर रही है. काम क्या कर रही है, प्लेइंग, खेल रही है. तो खेलना क्या हुआ, यूजुअली हमारा वर्ब हो गया. ही हैज़ ए कॉस्टली मोबाइल. कॉस्टली यानी कि क्वांटिटी को दर्शाया है इसने. क्वालिटी क्वांटिटी को दर्शाया जाएगा, उसमें हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव. विशेषता बताया है ना कि कितने दाम का है, कितने रेट का है. तो कॉस्टली मोबाइल, इसका विशेषता बताया. इस मोबाइल की क्या विशेषता है कि वो बहुत महंगा है, तो इस वजह से ये हमारा कॉस्टली क्या होगा, विशेषण हुआ. विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव. ठीक है. अब हेमा इज़ डांसिंग ब्यूटीफुली. डांसिंग ब्यूटीफुली, डांसिंग यहाँ पे क्या है हमारा, ये वर्ब है. वर्ब कैसा है, किस प्रकार का है, ब्यूटीफुली. वर्ब का जो क्वालिटी बताया, वर्ब का क्वालिटी बताया, उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब. वर्ब का क्वालिटी जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं. ठीक है. जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव. जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी बताए उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव. जो वर्ब की क्वालिटी और क्वांटिटी बताए उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हु इज़ बिहाइंड द कर्टेन. हु इज़ बिहाइंड द कर्टेन, यहाँ पे क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, क्योंकि दो देखिए यहाँ पे दिया है आपका प्रीपोजिशन, है ना. अब लास्ट वाला क्या है, विनोद इज़ ए बिजनेस मैन बट ब्रिजेश इज़ ए सर्विस मैन. अब देखिए, आप दो सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करे उसे हम क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे. दो सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करते हैं उसे हम कंजक्शन कहते हैं. अल्लाह इज़ डेड, यहाँ पे इंटरजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. सो कम टू आवर नेक्स्ट पेज. अब देखिए, नेक्स्ट पेज पे आके देखते हैं थोड़ा. सो देखिए, हमने ये सारे सेंटेंसेस, जितने भी 8 सेंटेंसेस हमने पढ़ लिया है ना. अब चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को धीरे धीरे हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या. सबसे पहले नाउन. नाउन किसे कहते हैं, नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं. हमने हिंदी सेकेंड में पढ़ा है ना, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, है ना. तो यहाँ पे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है. नाउन क्या होता है, ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स समवन और समथिंग इन द सेंटेंस. नाउन एक वर्ड होता है जो किसी भी चीज़ का नाम दर्शाए या फिर बताए, उसे हम नाउन कहते हैं. क्या, डॉग, लायन, राम, दिल्ली. आपको आसपास में जितनी भी चीज़ें देखती हैं सबके नाम अगर रख देंगे तो वो हमारा क्या है, यूजुअली सारे नाउन हो गए. अब प्रोनाउन क्या करता है, अभी हमने आपको बताया कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं. जो नाउन की जगह लेता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं. ए नाउन इज वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन की क्या कहेंगे, जो नाउन की जगह ले ले. प्रोनाउन इज ए वर्ड जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल में सी, ही, दे, वी, देम एक्सेट्रा, और भी कुछ हो सकता है.
वर्ब क्या होता है? वर्ब इज ए सेइंग वर्ड या फिर डूइंग वर्ड। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, सेइंग वर्ड, डूइंग वर्ड, ये सब हो सकते हैं। यानी कि किसी काम के कहने को बताता है, किसी काम के होने को बताता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया राइट, वॉक, सिंग, फ्लाइट, फाइट, एक्सेट्रा। ठीक है, डांस भी हो सकता है, सिंग भी हो सकता है ना। जहाँ पे कोई काम हो उसे हम वर्ब कहते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब समवन और समथिंग। जो डिस्क्राइब यानी कि उसके बारे में विशेषता या फिर गुण दोष कोई भी चीज़ बताए। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ अच्छाई बताएगा। डिस्क्राइब मतलब होता है कि उसके गुण भी दोष भी सब कुछ बताए, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। और ये सिर्फ गुण और दोष किसके बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन के। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स नाइस, गुड, टॉल, स्मार्ट, ब्लैक, गोल्ड, ये सब हम लिख सकते हैं। गोल्ड नहीं, ब्लैक, ब्लू, 4, 5, ये सब हमारे एडजेक्टिव में आ जाएंगे। ठीक है, अब एडवर्ब देखिए क्या होता है। एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, यानी कि मीनिंग ऑफ ए वर्ब, वर्ब के बारे में विशेषता बताए, वर्ब के मीनिंग को बताए। जैसे कोई एक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है। टू टेल हाउ एन एक्शन इज डन, यानी कि ये बताता है कि कोई काम हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, स्लो है, फास्ट है, किस प्रकार का है, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में स्लोली, फास्ट, लाउडली, एक्सेट्रा। अब देखिए हमारा बच गया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है कि जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से मैं दिखाती हूँ आपको। द प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये रिलेशन बताता है किसके? कुछ और वर्ड्स के साथ। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा हु इज़ बिहाइंड, देखिए नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है। द कर्टेन, कर्टेन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? नाउन है, इसके पहले इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये रिलेशन किसी और के साथ बना लिया है ना। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का ये मतलब होता है कि प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी और अदर वर्ड्स के साथ इसका रिलेशन बनता है, रिलेशन शो करता है। अब देखिए कंजक्शन किसे कहते हैं? एक कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंस। कह रहा है कि कंजक्शन जो होता है वो दो वर्ड्स का समूह बनाता है। जैसे मैंने राम आम खाता है और राम पानी पीता है, तो इसमें और जो है वो हमारा कंजक्शन है, क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है, तो इसलिए कंजक्शन है। जैसे यहाँ पे 7 में हमने देखा विनोद इज ए बिजनेसमैन, बट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है, क्योंकि इसने दो सेंटेंस अलग अलग सेंटेंस को जोड़ दिया है ना। बट के वजह से ये दोनों सेंटेंस एक हो गए, इस वजह से ये हमारा क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। जैसे हमने पढ़ा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सेम यहाँ पे इंटरजेक्शन वही होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है? ये कोई सडन फीलिंग, यानी कि अचानक से कोई हुई चीज़ों को ये दर्शाता है। जैसे अल्लास, हुरे। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन दिया है, इससे हम इंटरजेक्शन भी पहचान लेंगे, एक्सक्लामेटरी भी पहचान लेंगे, है ना। तो ये हमारा सारा है। ठीक है, तो आज मैंने इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से अच्छे समझ आए। अगर आपको नहीं आया है तो फिर से मैं समझा दूंगी और मैं एक और समरी अपलोड करूंगी। और ट्राई टू बी विद दिस चैप्टर एंड ऑल्सो आप इसे एकदम अच्छे से समझिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।